औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तो आज मैं जो सी पहली वीडियो बनाई थी, हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहली वीडियो जो सी बनाई थी हमने इनिशियल पार्ट 1 वर्ड के अंदर, तो उसके अंदर पे मैंने 10 एग्जांपल्स दी थी आपको, अगर आपको याद हो तो ये वाली 10 एग्जांपल मैंने कहा था कमेंट में इसके मुझे आंसर्स बताइएगा। तो मुझे आए थे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स में आंसर्स आए थे 2-3 के। तो आज मैं उसके आंसर के मीन आपको फुल बताता हूँ आगे कि किस तरह आपने हल करना है और उसके आगे आंसर क्या बनते हैं जी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें, डी एफ एच जे एंड सो ऑन। फर्स्ट एग्जांपल देखें क्या दी थी जी, डी एफ एच एंड जे एंड सो ऑन, व्हाट लेटर विल कम हियर। तो पूछे बताएंगे जी क्या लेटर यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, तो इस एमसीक्यू के अंदर देखिए पहली एग्जांपल ये थी, डी एफ एच जे एंड सो ऑन व्हाट लेटर विल कम हियर। तो इसको हमने देखें कि वर्बल के अंदर क्या है जी, डी और एफ और एच और जे क्या है जी, अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी के। अब इसको देखेंगे डी और एफ के अंदर क्या गैप है, डी और एफ, डी कितना गैप है, एक का, डी ई एफ। एफ से आगे एच के अंदर देखिए तो क्या गैप है जी, एक का गैप, डी ई एफ जी एच। एच से आगे जे के अंदर देखिए कितना गैप है जी, एक का, एच आई जे। अब जे के आगे हम लोगों ने क्या करना है जी, एक अल्फ़ाबेट का गैप डाल के हम लोगों ने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है। तो ए बी सी अगर आपको पता हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जे के बाद कौन सा लेटर आता है जी, जे के बाद आता है जी के। जे के हम लोगों ने क्या करना है जी, एक लेटर का गैप डालना है। तो जे के बाद जब के का गैप डालेंगे तो हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा जी, एल इज द राइट वन ऑफ दिस आंसर। तो इधर देखिए ऑप्शन के अंदर क्या क्या जी ऑप्शन है जी, एल है जो हमारा बिल्कुल सही बनता है, वो तो हम लोगों ने लगा लिया जी एल। देखिए एम बनता है, एम तो बिल्कुल नहीं बनता क्योंकि जे के एल एम दो का गैप आ जाएगा, ये भी नहीं बनता, ए भी नहीं बनता। सीधा सीधा ऑप्शन जो हमारा बना है जी वो एल इज द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं जी। सेकंड एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, देखें तो एस क्यू एन एल एंड जे। अच्छा जी, तो सेकंड एग्जांपल के अंदर देखिए क्या हुआ है जी, एस क्यू एन एल आई एंड सो ऑन। अच्छा देखिए उल्टी अल्फ़ाबेट्स, उल्टे एबीसी लिखी हुई है। तो इसके अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जब हल करने के लिए हम इसको उल्टा ही पढ़ेंगे। मीन्स के इधर से पढ़ना स्टार्ट रहने दें, अगर इधर से पढ़ेंगे तो आपको दुश्वारी होगी, मुश्किल का सामना होगा, जबकि अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो ईजी होगा। अब देखिए आई कितने का गैप है जी, दो का, आई जे एंड के, आई जे के सॉरी जे के एल, आगे एक का गैप डाल के क्या किया जी, एम एल एम एन, और कितने का जी, ओ पी एन ओ पी क्यू, फिर ए का गैप डाला जी आर। इधर कितने का गैप होगा जी, ये बताना है हम लोगों ने। आई जे के एल कितने का, दो का गैप डाला, फिर एल एम एन एक का गैप डाला, फिर दो का गैप डाला, फिर एक का गैप डाला। तो यहाँ पे क्या करने का जी, एक का गैप डाल के हम लोगों ने उसका पिछला हिस्सा लिखना है कि फिर क्या होगा जी, एक का गैप, दो का गैप, एक का गैप, दो का गैप, एक का गैप। तो इस तरह हमारी रिदम क्या हो जाएगी, उसकी कंप्लीट हो जाएगी उसके मुताबिक। अच्छा जी, इस तरह के एमसीक्यूज को जब भी हल करना ना, आप इस तरह, जिस तरह ये अब एबीसी लिखी हुई है ना, जिस तरह ये लिखी हुई है, इस तरह एबीसी अपने पास ना कहीं भी रोल नंबर स्लिप के ऊपर टेस्ट के दौरान लिख लें, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। उधर वैसे वो अक्सर क्या भी देते होते हैं कि रफ अमल करने की जगह होगी, अगर नहीं भी है तो फिर रोल नंबर स्लिप के पीछे या कहीं और भी हल कर सकते हैं आप। तो जिस तरह ये आपके एबीसी और रोल नंबर स्लिप के पीछे ना करें, कोई और पेज होगा जिस तरह नोट्स वगैरह के साथ आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इस तरह आपने एबीसी लिख लेनी है। अब देखिए जी, इसके अंदर मैं आपको शो करवा देता हूँ क्या किया हुआ जी, आई एफ एस क्यू से हमने शो करते हैं, एस क्यू, आर का गैप डाला है एक हिस्से का, फिर क्यू से क्या किया जी, एन, क्यू से पी ओ दो का गैप डाला, फिर एन के बाद देखें एस क्यू, क्यू से हम लोगों ने क्या किया जी, क्यू से हमारे पास चला गया जी एन, एन से हम लोगों ने क्या किया जी एल, एल से फिर के से आए हमारे पास आ गया जी, एल से हमारे पास आ गया कहते हैं सॉरी, एल से आ जाएगा हमारे पास आगे आई का, और देन आई का आगे हम लोगों ने हल करना है कि आई से आगे ऑप्शन कौन सा आएगा। अच्छा जी, आई आ गया, आई के बाद हम लोगों ने एक का गैप डाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जी। देखिए इधर पहले कितने का, एक का गैप, फिर दो का गैप, फिर एक का गैप एम का, फिर दो का गैप, फिर अब एक का गैप डालेंगे तो हमारे पास का जी इज द राइट वन ऑफ दिस एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज का सही जवाब क्या होगा जी, जी इज द राइट वन। चलिए जी अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हो। थर्ड एग्जाम्पल क्या है जी, के एल एम एन, के एल एम एन
अच्छा जी, इसके अंदर आप देखिए तो KLMN एक रिदम वाइज अल्फ़ाबेट्स में जा रही है। ABC हम लोगों को फुल हो रही है ABCDEFGHIJ KLMN और देन क्या जी O, बिल्कुल कोई गैप नहीं, बिल्कुल इजी से MCQs है। KLMN इसके आगे हमें पता है O आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है जी O के इधर O आएगा, क्योंकि सीधी तरतीब वाइज हम लोग ABC लिख रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस MCQs के अंदर फोर्थ MCQs के अंदर देखिए तो क्या है जी 3, 6, 9 एंड 12 के 3, 6, 9, 12 और सो ऑन आगे हम लोगों ने क्या लेटर आएगा। तो थोड़ा सा अपने साइड पे जोर दें, अपना थोड़ा सा देखें, ज़हन पे जोर देके क्या बनता है जी 3, 6, 9, 12 और नेक्स्ट क्या आएगा जी। तो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि 3 का टेबल चल रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करते जाए, 3 1 3 1 3, ठीक हो गया जी। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 क्या होगा जी, आगे हम लोगों ने वो निकालना है। अब ये है जी 3 का टेबल मैंने लिखा हुआ है जी, ठीक हो गया जी। आपको समझाने के लिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 and 3 9 27 and 3 10 30। तो देखें एक तरतीब के साथ क्या हुआ है जी, इधर उन्होंने लिखा हुआ है जी 3 का टेबल। तो देन हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बगैर कोई सोचे समझे 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15, तो इसका 15 इज द राइट वन। 13 तो आ नहीं सकता, 14 17 इसके लिहाज से, क्योंकि ये सीधा सीधा एक एमसीक्यू और इसके अलावा इसके अंदर कोई रिदम नहीं बनती। ये हम इसको ये कह सकते हैं कि 3 3 जमा करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी वो एक ही मतलब हो गया। पहले 3 के अंदर 3 जमा किए 6, फिर 3 के अंदर जमा किए 3 9, फिर 3 जमा किए फिर 12, फिर 3 जमा करेंगे, देन 15 इज द राइट वन ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। अच्छा जी, तो इस एमसीक्यू के अंदर देखें क्या है जी BWX अच्छा जी, तो हम फिफ्थ एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि BWX EWX HWX KW एंड सो ऑन व्हाट लेटर विल कम हियर, इस जगह पे कौन सा लेटर आएगा। तो अब गौर से देखें जी BWX 3 चीज़ों का गैप है BWX, उसके बाद क्या किया जी EWX HWX KW के आगे क्या आएगा जी, कि देखें पहला लेटर तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है, इधर भी चेंज हुआ, इधर भी चेंज हुआ, इधर भी चेंज हुआ, बाकी देखें W और X इकट्ठे ही आ रहे हैं, इधर भी WX, इधर भी WX, इधर भी WX, इधर भी। देन हमें पता होना चाहिए कि इधर भी WX आएगा, बिकॉज शुरू से तमाम लेटर इकट्ठे आ रहे हैं, W और X हर जगह पे इकट्ठा आ रहा है, इधर भी WX इकट्ठा है, इधर भी WX इकट्ठा है, इधर भी WX इकट्ठा है, तो देन इधर भी WX इकट्ठा आएगा और इसका हमारा राइट ऑप्शन बनेगा जी X। ठीक हो गया जी, समझ लगी होगी। जिस भाई को जहां से समझ ना लगे लाजमन पूछे मुझसे। अच्छा जी, 6 नंबर एमसीक्यूज के अंदर देखें, मैं आपको वर्बल की फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि वर्बल का ये टाइप 2 का क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि इसको गौर से करिएगा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। एक दोस्त ने पूछा भी हुआ था इसका कि इसका क्या मसला हो सकता है, इसकी समझ नहीं लगी इसको, तो उसको मैं बताता हूँ यार, ये देखो 2 सीरीज क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 सीरीज चल रही हैं। पहली सीरीज क्या है जी, जिसके अंदर 4 to 8 2 से क्या कर दिया जी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके अंदर क्या किया जी, इसके अंदर 3 ऐड किए, ठीक हो गया जी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किए, देन क्या होगा जी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 2 22 एंड देन 3 ऐड किया तो क्या होगा जी 25, 3 प्लस, फिर इसी तरह 2 ऐड किए, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया सॉरी, और फिर 3 ऐड कर दिए। तो देन हमें पता होना चाहिए कन्फर्मली कि इसका नेक्स्ट आंसर क्या है जी 106। देन 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन 2 3 6 हो गया एंड 2 5 10, 106 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ लगी होगी आपको कि 2 सीरीज चल रही हैं कि पहले के अंदर हमने क्या करना है जी, हर लेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर 3 ऐड कर देना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर देखें 12 4 5 7, इसके अंदर हमें निकालना है ओड मैन आउट। सॉरी मुझे एमसीक्यूज के आगे लिखना याद नहीं रहा, लेकिन इसका हम लोग निकालना है ओड मैन आउट कि इसके अंदर डिफरेंट कौन सा है। ओड मैन आउट का मतलब क्या होता है जी कि इन 4 लेटर दिए हुए इनमें से डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपको आगे नॉन वर्बल की आप देखें तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंस ही फाइंड करनी होती है नॉन वर्बल के अंदर भी। इसके अंदर देखिए डिफरेंट क्या है, 12 4 5 7, इसके अंदर पहले तो हमारा ये बन सकता था कि यहाँ पे 4 की जगह 3 होता, तो देन हमारा ये बन सकता था कि ये तीनों ओड है और ये इवन है, तो हमारा 12 ठीक है। अब देखें 2 ही उन्होंने इवन दे दिए, 12 और 4 2 ही ओड दे दिए, 5 और 7। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी,
इसके अंदर अब हमने फाइंड करने हैं कि देखें 4 सिंगल लेटर है, 5 सिंगल लेटर है, 7 सिंगल है, लेकिन 12 दो हिस्सा में आ जाता है। पहला होता है सिंगल हिस्से वाला, एक सिंगल जैसे एक होता है, एक सिंगल हिस्सा में हम लोग क्या लें, यह आपको पता होगा, आपने छोटी जमातों में पढ़ के आए होंगे, होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका ये होगा जी सिंगल एज ट्विंस एंड थाउजेंड एंड सॉरी थाउजेंड, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ठीक हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एंड थाउजेंड मल्टीप्लाई। अब देखिए इकाई क्या होता है जी, सिंगल लेटर 1 टू लेकर, जैसे हम लोग 9 तक गिनती पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 10 से लेकर 99 तक क्या हो गया जी दहाई, 99 से लेकर सॉरी 99 क्या, 100 से लेकर कहाँ तक जी 999 तक क्या होगा जी सैकड़ा, और इस तरह आगे चलता जाएगा जी। अब देखिए जी पहले से लेकर 1 से 9 तक मैंने कहा था इकाई होती है, इकाई मीन्स के एज अ सिंगल सेंटेंसेस। तो देखिए 4, 5, 7 तीनों 1 to 9 के अंदर आते हैं, तो ये तो हो गई इकाई। लेकिन 12 चला गया दहाई के अंदर, 10 से लेकर 99 के अंदर, तो 12 हिस्सा इसका राइट बनेगा, क्योंकि बाकी तीनों सिंगल हैं। इसको यार मैं आपको उसको चक्कर को आप ना ही डालें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या आपको मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ स्टूडेंट को बहुत डिस्टर्ब करेगा और वो समझेगा कि पता नहीं यार ये क्या बला आ गई हमारे सामने। इसको ना देखें, आप ये देखें 12, 4, 5, 7, 7, 5, 4, 1 से लेकर 9, 10, 9, 10 से पहले आगे मीन्स के सिंगल सेंटेंसेस है। जिस तरह अब ए बी हम लोग लिख दें ए बी सी और बाद में लिख दें डी ई इकट्ठा, तो देखो इनमें से अब कौन सा डिफरेंट है, तीनों सिंगल है और इसके साथ 1, 2 को उन्होंने मिला के लिख दिया। तो ये इसके अंदर देखना है हम लोगों ने 1, 2 को मिला के लिख दिया, बाकी 4, 5, 7 सिंगल है, तो इसका हम लोग को 12 इज द राइट वन ऑफ द 7th MCQs। अच्छा जी, अब 8th एग्जाम्पल के अंदर देखिए जी, सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर, तो 8th के अंदर क्या है जी GHI, फर्स्ट लेटर है GHI, देन IJK, देन JKL एंड सो ऑन, व्हाट लेटर विल कम हियर। तो यहाँ पे देखें जी क्या हो रहा है जी, इसके अंदर देखें तो GHI, GH एंड I तीनों को मिक्स करके उन्होंने लिख दिया पहले में। फिर क्या किया, G को उतार के उन्होंने क्या कह दिया HJ, ठीक हो गया जी। सॉरी इसके अंदर ना थोड़ा सा मसला हुआ है, इसके अंदर क्या किया हुआ है उन्होंने, आपको इधर से बताना बोला GHI आ गया, ठीक हो गया जी। अब उन्होंने 2 का गैप डाला, सॉरी 1 का नहीं डाला, IJ एंड K, ठीक हो गया, 2 का गैप डाल के 1 लिख दिया। मिसाल के तौर पर पहले उन्होंने लिख दिया GHI, फिर इन दोनों को निकाल कर उन्होंने क्या लिख दिया IJK, फिर क्या लिख दिया उन्होंने JK, 1 का गैप निकाला और आगे आ गया जी L। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने क्या करना है जी, इधर 2 को निकालना है हम लोगों ने, पहले 1 को निकाला। इसके अंदर थोड़ी सी MCQs के अंदर गड़बड़ हो गई थी, इस MCQs में आपको बाद में बताऊंगा। इस MCQs के अंदर ना थोड़ा सा ऑप्शन और उधर से MCQs बनाते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, गड़बड़ हो गई, तो उसका हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट MCQs में चलते हैं। अच्छा जी, अब इस 9th MCQs के अंदर देखा क्या जी, A1 B2 C3 स्टेटमेंट क्या है जी, A1 B2 C3 एंड शोन व्हाट लेटर विल कम हियर, and the D4 first option, D5 second option, N3 third option and the fourth option is the E6। अब इसको तो सब गौर से देखें तो क्या किया हुआ जी, पहला अल्फाबेट लिखा हुआ, उसके साथ उसके मुताबिक का क्या लिखा हुआ है जी हिस्सा लिखा हुआ। अब मैंने कहा था ABC किस तरह लिखनी है, ABCDE, ठीक है। अब इसको इसके मुताबिक गिनती देना शुरू कर दे, कितने पे लेटर लिखे हमने जी 1 2 3 4 5। देखिए जी उन्होंने क्या लिखा हुआ जी A1 नंबर पे है, B कितने नंबर पे 2 नंबर पे, C कितने नंबर पे 3 नंबर पे, तो देन हमारे पास क्या आएगा जी D4 एंड अल्फा इज द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ लगी हुई है, तो बिल्कुल हलवा सा MCQ था, इसका तो कुछ नहीं था। ऐसे जो से दोस्त नए आए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद हम लोग अब 100वीं एग्जाम्पल की जो सी थी लास्ट MCQs कर रहे हैं 10th। अब देखिए जी स्टेटमेंट क्या है, CD
F, G, I, J and so on, what letter will come here? Then first option क्या है जी L, second option is the M, third option is the N and the fourth option is the K. अब देखिए जी ABC के अंदर से देखिए हम लोगों ने अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे हुए हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अंदर से देखिए जी A B C D E। अब देखिए C कहाँ पे आ रहा है, ये रहा जी C, D कहाँ पे जी D, C D उन्होंने लिख दिया जी बिल्कुल सीधे। अब क्या किया जी उन्होंने F, D के तो आगे हम लोग कहते हैं जी E आता था, उन्होंने E को क्या कर दिया स्किप कर दिया। आगे क्या लिख दिया जी F, F के आगे क्या आता है जी G, ये भी ठीक कर दिया उन्होंने, ठीक हो गया जी। सी डी का जोड़ा बना दिया, एफ जी का जोड़ा बना, फिर क्या किया जी आई, फिर एच को स्किप कर दिया, मीन्स के ए को स्किप कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया आई लिख दिया। आई के आगे क्या आता है जी जे, हाँ ये भी ठीक किया उन्होंने। तो जाहिर बात है, अब गौर से देखिए पहले सी डी का जोड़ा बनाया उन्होंने अंदर से ई को, फिर एक अगले को स्किप कर दिया, फिर उससे अगले दो का जोड़ा बनाया, फिर अगले को स्किप कर दिया, फिर उससे अगले दो का जोड़ा बनाएगा तो क्या करेगा के को स्किप कर देगा और क्या करेगा अगला लेटर लिखेगा। तो अगला लेटर यहाँ पे कौन सा आ रहा है जी एल, तो देन L इज द राइट वन ऑफ द 10th MCQs। देन L हम लोग कह सकते हैं इसका राइट वन है कि इधर आएगा जी अब LM, ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे ये पूछते कि LN और यहाँ पे LM तो देन इसका ऑप्शन नंबर होना था जी 2 इज द राइट वन, बिकॉज हमने LM लिखना है N नहीं लिखना। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। सबसे एंड पे फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि।